अब बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का न्यू टॉपिक है ये CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनके अंदर एक CFT होती है, एक थ्योरी होती है, इसके बारे में हम बताते हैं। जो CFT थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल एच बेथे एंड वन ब्लैक ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रपोज किया था। इस थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल एच बेथे एंड वन ब्लैक ने इसे प्रपोज किया था, लेकिन उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अप्लाई ऑर्गेल ने किया था। ऑर्गेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है इस CFT को जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे अप्लाई किया था। इनके अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो जो नेचर होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं, जो बॉन्ड के उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। मीन्स कि मेटल और जो लिगांड होते हैं उनके अंदर वो आयनिक नेचर हो जाते हैं, क्योंकि मेटल जो होता है वो पॉजिटिव नेचर के हो जाते हैं और जो लिगांड होते हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं। इसलिए क्या उनके बीच में जो है आयनिक कैरेक्टर वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। जब आयनिक कैरेक्टर वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं तो दोनों पे क्या हो जाता है, वो मेटल के द्वारा जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस पर जो चार्ज चले जाते हैं। उस चार्ज के चले आने से जो मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, जिन्हें हम डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, उनके अंदर क्या स्प्लिटिंग हो जाती है। क्यों? लिगांड फील्ड के कारण। क्या? लिगांड फील्ड के कारण जो मेटल होते हैं उनके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग हो जाने को ही हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं। और जो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होती है वो जो आपकी लिगांड फील्ड के वजह से होती है। इस तरीके को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी कहते हैं। और जो ये स्प्लिटिंग होती है वो कंपाउंड की नेचर पर डिपेंड करते हैं, जो टाइप ऑफ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उनके नेचर क्या होते हैं, इस पर ये डिपेंड करते हैं। देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग जो कंपाउंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल की जो है स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऑप्शन जे, जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनको हम जो डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और डी जनरेट में होते हैं जिसकी सभी ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है लगभग इक्वल होती है। इक्वल एनर्जी को जो हम डी जनरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी हुआ ये, इन्हें कहते हैं डी ऑर्बिटल। ये डी जनरेट होते हैं, डी जनरेट होते हैं, ये डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये इन फ्री जो ये मेटल आयन के फॉर्म में होते हैं। देखो ठीक है, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग हो करके इस प्रकार के ये हुआ। देखो ठीक है, जब इनकी स्प्लिटिंग होती है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इनकी इजी सेट में होती है और एक इनकी होती है T2G सेट में। क्या होती है? एक होती है इजी सेट में, एक होता है T2G सेट में होती है। इस प्रकार की यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। इसे हम कहते हैं CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको तो 10D क्यूब कहता है, 10D की होती है। इसे हम कहते हैं इजी सेट, कहते हैं इजी सेट। इसमें होता है DZ² DX² माइनस Y² होगा। और जो ये आपका T2G सेट है,
इसमें है डी एक्स वाई हुआ, डी वाई जेड हुआ, डी एक्स जेड हुआ, ठीक है। इसमें ये हो जाता है T2G और EG सेट में जो यहाँ पे डी एंटर 5 होते हैं, यही नहीं होते हैं टोटल, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं। इसको जो EG सेट में और T2G सेट में ये टूट जाते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ की तो जो एनर्जी होती है दोनों के एनर्जी में क्या है डिफरेंस होती है। जो EG की एनर्जी होती है इसके अकॉर्डिंग डी कम होती है, तो T2G की एनर्जी अधिक होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस यहाँ पर इनकी जो स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है। समझे इसमें जो आपका EG सेट होता है, EG सेट की एनर्जी T2G सेट के एनर्जी से अधिक होती है, ठीक है। इससे हम कहते हैं इस प्रकार की जो स्प्लिटिंग होती है इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग, ठीक है। जिसमें जो T2G सेट की एनर्जी कम होती है EG से, ठीक है। इसलिए EG सेट की एनर्जी जो T2G से का अधिक होती है, इस प्रकार के स्प्लिटिंग होती है। और वही स्प्लिटिंग आपका टेट्राहेड्रल में होती है, कहती है टेट्राहेड्रल में होती है। तो थोड़ी सी मतलब इसमें चेंजिंग होती है, तो जिसे हम इरेज करके इसको मतलब चेंज कर देते हैं। चलिए इसको फिर से बना लेते हैं। ये मेन टॉपिक होता है, देखो ठीक है। ये तो सेम चीज होती है, इसमें कोई ये डिफरेंस नहीं है। 1 2 ये हो गया। ये हो गया। फिर यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे इस प्रकार की हो जाती है। ये सब चला जाता है इससे ऊपर T2G DXY DYZ DX और Z हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं T2G सेट, ठीक है। इसे कहते हैं EG सेट। EG वाले में DZ स्क्वायर हुआ कामा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ। तो जो इनके स्प्लिटिंग होती है इनके बीच में ये CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये 10 DQ इसमें होती है। इसके अंदर जो है T2G होती है, ठीक है। इसकी एनर्जी जो होती है EG सेट के एनर्जी से अधिक होती है। इस प्रकार के होते हैं। इसे कहते हैं सेकंड में ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल, क्या कहता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कहते हैं इन्हें। ये स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है इस टाइप में।
इसमें समझिए जो थर्ड है CFT इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी है और जो ये आपका डी ऑर्बिटल है, क्या ये डी ऑर्बिटल है जो है, देखो ठीक है, इसमें जो है एवरेज इन द सिमेट्रिकल फील्ड अर्थात जो जो इसकी जो सिमेट्री होती है वो, जो ये ऑर्बिटल होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, एवरेज सिमेट्रिकल होते हैं। जो इनकी T2 EG सेट है और T2 G सेट की जो ये स्प्लिटिंग होती है ये आपके इस टाइप में हो जाती है, दोनों से ये डिफरेंट होती है। जो आपका यहाँ पे EG सेट है ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इस बार में चले आते हैं, और जो T2 G सेट है ये dxy और यहाँ पे डी एक्स वाई जेड और डी एक्स जेड फॉर्म में होती है इस प्रकार की। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो स्प्लिटिंग होती है इन्हें कहते हैं हम CFT इन स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्सेज अर्थात जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में होती है वो कैसे होती है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है यदि पैरामैग्नेटिक है तो अर्थात उसमें डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मोर हो, ठीक है, अनपेयर्ड हो, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनके इस फार्मूले पर यदि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो वो पैरामैग्नेटिक है, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड में तो वो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में का इन्फ्लुएंस होते हैं जबकि डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं। इस फार्मूले से जो है मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं जो देता है √n+2 वाले फार्मूले से यहाँ Bm, ठीक है, इस फार्मूले से ले सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू में n इक्वल टू होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि जितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना रख करके इस फार्मूले के बेस पर, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। Bm होता है बोहर मैग्नेटिक, Bm इक्वल होता है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। अर्थात जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि उसमें सिंगल है तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं और डबल है तो उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड उनमें होती है। मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले से √n+2 वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट होती है Bm, बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं, n होता है नंबर ऑफ क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले के बेस पर हम काउंट कर सकते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंड हो गया। चलो